हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश भारती। और आज मैं आप लोगों के साथ जीडीपी एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ओके, जीडीपी एंड वेलफेयर। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स है ना, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक आ ही जाता है एग्जाम में। ओके, उस टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ओके, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो इसमें मेनली यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी ही डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जीडीपी किसको शो करता है, वेलफेयर को शो करता है। ओके, जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स क्यों माना जाता है नॉर्मली। तो देखो, जीडीपी का सिंपली मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक का मतलब आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, है ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पे नॉर्मली अगर आप रियल जीडीपी को देखोगे तो रियल जीडीपी किस टर्म में देखा जाता है ना, सिर्फ क्वांटिटी के टर्म में देखा जाता है ना, क्वांटिटी के टर्म में देखा जाता है। मतलब रियल जीडीपी का मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जीडीपी की हम नॉर्मली बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या लगाया हुआ कि जीडीपी विल इंक्रीज, अगर जीडीपी का वैल्यू इंक्रीज होता है, इट सिंपली मीन्स व्हाट, दैट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। तो हम बोलेंगे क्या कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो लोगों को पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब लोगों को पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा उसी को आप क्या बोलते हो, लोगों का जो मटेरियल वेलबींग है। मटेरियल वेलबींग का मतलब है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में उनको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिलना, दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेलबींग। जब ये मटेरियल वेलबींग आता है तो उसी को आप क्या कहते हो कि वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, इंक्रीज इन जीडीपी, और एंड कहाँ हो रहा है, इंक्रीज इन वेलफेयर। तो इसे साफ साफ पता चलता है कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो जो वहां के लोग हैं उनका इकोनॉमिक वेलफेयर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऐसा माना जाता है ना। तो कहीं ना कहीं जीडीपी क्या शो करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से क्या होता है, इंडेक्स ऑफ वेलफेयर होता है। जीडीपी क्या शो करता है, जीडीपी शोज द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये सही है हमेशा, इज इट, इज इट करेक्ट टू रेफर जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑलवेज। ओके, तो इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जीडीपी इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्यों, क्योंकि इट मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, है ना। इसका मतलब होता है कि लोगों के अंदर मटेरियल वेलबींग का सेंस आता है, लोगों को ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, है ना, विच डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी लोगों को पर हेड ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलना, जिससे लोगों का वेल बींग बढ़ता है, और इसी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि वेलफेयर बढ़ता है। इसीलिए जीडीपी को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन जो टॉपिक है कि दिस जनरलाइजेशन, ये जनरली ये जो समझा जाता है कि जीडीपी जो वेलफेयर का इंडेक्स होता है, क्या ये हमेशा करेक्ट होता है। तो बच्चों देखो, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, है ना, एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर का मतलब हुआ कि ये ऐसा सही नहीं है। मतलब हमेशा आप इसको इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एक तरफ जीडीपी तो इंक्रीज करता है, जीडीपी आपको इंक्रीज दिख रहा है कि जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, बट वेलफेयर उस प्रपोर्शन से इंक्रीज नहीं करता है। तो जीडीपी जितना वेलफेयर को शो कर रहा है, एक्चुअल में वेलफेयर उतना शो नहीं होता है। इसीलिए ये इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब दो हुआ स्टूडेंट्स, हो गए। एक होता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर, क्या होता है,
ओवर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन एक्चुअल वेलफेयर शो करता है जीडीपी, मोर देन एक्चुअल वेलफेयर। आगे मैं ये इस टॉपिक को डिटेल्स में बताऊंगा कि जितना कंट्री में लोगों का एक्चुअल वेलफेयर क्रिएट हो रहा है उससे ज्यादा जीडीपी शो कर रहा है, ओवर एस्टिमेशन कर रहा है, इसीलिए भी इसको गुड इंडेक्स नहीं बोला जाता है। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ओके, अंडर एस्टिमेशन का मतलब क्या हो गया, यह हो गया लेस देन एक्चुअल वेलफेयर। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जितना एक्चुअल में लोगों का वेलफेयर क्रिएट हो रहा है जीडीपी उससे कम शो करता है, तो अंडर एस्टिमेशन। तो ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर करता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर करता है, इसी वजह से इसको इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं बनाता। एग्जांपल में सबसे पहला चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जिसका सिंपली मतलब होता है कि जब हमारे कंट्री में जीडीपी इंक्रीज होता है, व्हेन द जीडीपी इंक्रीजेस ऑफ आवर कंट्री, देन हाउ इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, जीडीपी तो बढ़ता है बट जो इंक्रीज इन जीडीपी है लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि विद द इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी जब इंक्रीज होता है द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर। अमीर जो रिच क्लास के लोग हैं वो और रिच बन जाते हैं, और जो पुअर क्लास के लोग हैं वो और पुअर बन जाते हैं। यानी अमीर और गरीब, रिच और पुअर में जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, चेंज इन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का बढ़ जाना। The gap between rich and the poor is increasing. It means that the inequalities of income is also increasing. Okay, और इस तरह का जो inequalities में change होता है वो जीडीपी कंसीडर नहीं करता है। तो अब बताइए कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है और जीडीपी उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा इंडेक्स कैसे हो सकता है। ओके, सो ओनली इंक्रीज इन जीडीपी कांट बी रिगार्डेड एज अ गुड इंडेक्स। सिर्फ जीडीपी का बढ़ जाना इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं हो सकता है। इंडेक्स ऑफ वेलफेयर तभी होगा जब जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इन अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वो नहीं हो। एग्जांपल में देखो, मान लो 2018 में टोटल एक कंट्री में पॉपुलेशन कितना 100 लोग हैं, उस कंट्री का जीडीपी 10,000 है, तो पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, मतलब 100 में से सभी को क्या मिल रहा है, 100। तो कहीं ना कहीं ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रहा है। बट एक और एग्जांपल लेते हैं, 2019 में ये मान के चलते हैं कि पहले जो 10,000 था अब जीडीपी कितना हो गया 11,000। तो लोगों का, सभी लोगों का वेलफेयर तो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ क्या देख रहे हो, पॉपुलेशन मान लो उतना का उतना ही है, जीडीपी 10,000 से 11,000 हो गया। बट अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, 90 पीपल को मिल रहा है 90 रुपीज इच, यानी 8100 ऑफ जीडीपी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 90 पीपल एंड ईच पर्सन इज गेटिंग 90 रुपीज। ओके, और 10 पीपल जो है ना, उनको कितना मिल रहा है 290 ईच। तो देखो ये जो 90 लोग हैं उनको जो 90 रुपीज मिल रहा है, पहले इनको कितना मिल रहा था, सबको 100 मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनका वेलफेयर तो कम हो गया। लेकिन ये जो 10 लोग हैं 10 पीपल, उनका वेलफेयर बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात करता है, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो जब अगर जीडीपी इंक्रीज करेगा और इंक्रीज होने से क्या होगा, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो ये सभी जीडीपी बढ़ने से सभी का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता है। और यही रीजन है इसको नॉट अ गुड इंडेक्स स्टूडेंट्स माना जाता है, नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ओके, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन लोगों का वेलफेयर उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बहुत सारे एक्टिविटीज या एक्सचेंजेस ऐसे होते हैं जो मनी के फॉर्म में, मनी को यूज करके नहीं किए जाते हैं, उसी को आप नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहते हो। तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर नॉट इवेलुएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स इन विच वी डोंट यूज मनी, दे आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस और ट्रांजैक्शंस। बट इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं उनमें मनी तो यूज नहीं करते हैं, बट इनके कारण वेलफेयर लोगों का बढ़ता है, वेलफेयर बढ़ता है। बट जीडीपी इस तरह के वेलफेयर को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ मनी वाले ट्रांजैक्शंस को यूज करता है ना। तो इसमें सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपके कंट्री में नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ओके, कौन से ट्रांजैक्शन हो रहा है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहा है। ओके, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वेलफेयर तो क्या होगा, बढ़ेगा। अभी एग्जांपल दूंगा, वेलफेयर तो बढ़ेगा, तो जीडीपी को इस वेलफेयर को शो करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जीडीपी इस तरह के वेलफेयर को शो नहीं करता है।
तो वेलफेयर एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है बट जीडीपी शो नहीं करता है, तो ये जीडीपी अच्छा इंडेक्स नहीं कहा जाएगा। यही रीजन है। एग्जांपल में देखो, कोई हाउस वाइफ है, वो अपने फैमिली को सर्व कर रही है ना, सर्विस दे रही है, तो फैमिली का वेलफेयर तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, है ना। कोई आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या कोई फर्नीचर वगैरह खराब हो गया, आप उसे खुद रिपेयर कर लेते हो, है ना, तो आपको पेमेंट तो नहीं करना पड़ रहा, बट कहीं ना कहीं आपका वेलफेयर ठीक होने से बढ़ गया। एक टीचर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसे फीस तो नहीं लेगा, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर इंक्रीज हुआ। डॉक्टर अपने मदर का ही ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उससे चार्ज तो नहीं लेगा, लेकिन मदर का वेलफेयर क्या हुआ, उसके फैमिली का इंक्रीज हुआ। तो ये जितने भी आप एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस देख रहे हो, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि इनमें मनी यूज नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं क्या देख रहे हो, वेलफेयर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअल में वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, बट इस तरह के ट्रांजैक्शंस को जीडीपी इंक्लूड नहीं करता है ना। इसका सिंपल मतलब है जीडीपी अंडर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर करता है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर का मतलब एक्चुअल वेलफेयर क्या है, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जीडीपी इंक्लूड नहीं करता है, तो वो कम शो करेगा, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर करेगा, इसीलिए इसे गुड इंडेक्स नहीं माना जाता है ना। तो जितने भी बार्टर एक्सचेंजेस हैं, बार्टर एक्सचेंजेस का मतलब सारे एक्सचेंजेस में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये नॉर्मली इनफॉर्मल सेक्टर जैसे फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, शॉप कीपिंग हो गया, इस तरह में किया जाता है, जिसमें मनी यूज नहीं किया जाता है। इनको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में या जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हो, और इसी वजह से ये जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेट ऑफ वेलफेयर करता है, अंडर एस्टिमेशन करता है, इसलिए इसको अच्छा इंडेक्स नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नैलिटी में दो चीजें आती है, एक तो बेनिफिट्स, यानी ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया, बेनिफिट्स का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, या हार्म्स, हार्म्स का मतलब नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, है ना। ये बेनिफिट्स या हार्म्स एक फर्म या एक इंडिविजुअल देता है, बट ये किसको देता है, थर्ड पार्टी को देता है, ये आपको याद रखना, थर्ड पार्टी को देता है। थर्ड पार्टी का मतलब वो लोग जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये थर्ड पार्टी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी तरह का पेमेंट या खरीद या बिक्री, सेल परचेज नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ओके, बट फिर भी इनको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है या हार्म्स मिल रहा है ना, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, विदाउट शेयरिंग इन द कॉस्ट, ओके। तो इस तरह के पॉजिटिव इफेक्ट को पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव को नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं, ओके। और एक किसको दिया जाता है, थर्ड पार्टी को दिया जाता है, ओके। कौन देता है, कोई भी फर्म दे सकता है, कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है, बट जो फर्म या इंडिविजुअल जो बेनिफिट्स या हार्म कॉज कर रहा है, उसके बदले, बेनिफिट्स के बदले ना ही उनको पेमेंट मिलता है, और इन फर्म्स या इंडिविजुअल्स को ना ही पेनलाइज किया जाता है, क्योंकि इनका कोई मार्केट नहीं होता है, ओके। एग्जाम्पल में देखो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो इसका मतलब होता है वो बेनिफिट्स जो किसको दिया जाता है, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, who are not directly involved in the economic transactions are called positive externality, okay। तो वो बेनिफिट थर्ड पार्टी को दिया जाता है जो ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जो कॉलेज एजुकेशन गेन करता है, तो भाई कॉलेज में एजुकेशन गेन करने के लिए उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा होगा, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ये इंडिविजुअल कर रहा है ना, ये वाला इंडिविजुअल कर रहा है, ओके। बट उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, पीपल ऑफ द सोसाइटी को मिल रहा है, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये कर रहा था, बट उसका बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है, जिन्होंने डायरेक्टली एजुकेशन गेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हो, ये जो पीपल हैं सोसाइटी की, ये थर्ड पार्टी हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन डायरेक्टली, बट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ द कॉलेज एजुकेशन ऑफ दिस इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल जो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है अपने सोसाइटी के लोगों को अच्छी बातें बताकर या, है ना, मोटिवेट करके उन्हें, उसके बदले इस इंडिविजुअल को भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल हो गया। कोई इंडिविजुअल है जिसे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है ताकि कोई कम्युनिकेबल डिजीज उसे ना हो पाए, तो जब ये वैक्सीनेशन करवाएगा, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो ये इंडिविजुअल करा रहा है, इसे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो देखो इसका जो खुद का इन्फेक्ट होने का जो लाइक्लीहुड, जो पॉसिबिलिटी रहेगा, तो वो तो कम हो ही जाएगा, नहीं इसको तो फायदा होगा ही कि फ्यूचर में वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, बट इससे जो दूसरे लोगों की जो पॉसिबिलिटी है इन्फेक्टेड होने का, वो भी कम हो जाएगा, यानी वैक्सीनेशन इस इंडिविजुअल को लगा, बट
इससे जो दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते थे उनका भी पॉसिबिलिटी कम हो गया। जैसे अभी बच्चों क्या चल रहा है, अभी मार्केट में आपने देखा होगा कोरोना पूरे वर्ल्ड में परेशान कर रखा है। ये कम्युनिकेबल है, जो कोविड-19 डिजीज है जो कोरोना की वजह से होता है, ये कम्युनिकेबल है। एक व्यक्ति से हजारों लाखों लोगों को हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होने का चांस रहता है और वो अगर, या उसको शक है और वो अगर ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देता है या उसे कोरोना हो जाता है, ट्रीटमेंट करवा लेता है, तो उससे इसको तो फायदा हुआ ही ट्रीटमेंट से, क्योंकि ये कोरोना नेगेटिव हो गया, इस ठीक हो गया। बट बहुत सारे लोगों की जानें बच गई जो इससे इन्फेक्टेड हो सकते। तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है ना, उस इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट लेने का। कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रही है, फर्स्ट एड की क्लासेस दे रही है, ताकि अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट या कोई फर्स्ट एड का जरूरत पड़े, चोट लग जाए या लाइफ खतरे में आ जाए, तो वो कंपनी के एम्प्लॉइज हैंडल कर सके। बट ये तो कंपनी खर्च कर रही है इन क्लासेस को अपने एम्प्लॉइज को देने में, बट इसका फायदा फैक्ट्री के आउटसाइड भी सोसाइटी के लोगों को मिलेगा। जब ये ट्रेनिंग लेकर, ये क्लासेस लेकर लोग बाहर अपने सोसाइटी में जाएंगे और वहां भी इसे यूज करके लोगों का लाइफ बचाएंगे, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल हुआ, है ना। उसके बाद कोई इंडिविजुअल है जो अपने घर को बहुत अट्रैक्टिव बना के रखता है और ये अपने घर को अट्रैक्टिव बनाने में पैसा खर्च करता है, बट इसका बेनिफिट इसके नेबर को मिलता है। किस रूप में? क्योंकि इसका जो इनके नेबर का जो प्रॉपर्टीज है उनका मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वही पैसा खर्च के मेंटेन इन्होंने किया, इसका प्रॉफिट बेनिफिट किसको मिला? नेबर्स को फ्री में मिल गया ऐसे ही। तो ये थर्ड पार्टी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट हो गया। कोई पब्लिक पार्क्स है जो लोग यूज करते हैं इंटरटेनमेंट प्लेजर के लिए, तो उसके लिए भी पब्लिक से कोई पेमेंट नहीं मिलता। तो आप देख लो यहाँ पे जो भी अब 2 3 4 5 जो एग्जांपल दिए, इन सारे केसेस में आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स, कि कहीं ना कहीं वेलफेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट इस तरह के वेलफेयर इंक्रीज होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को, उसको जीडीपी कंसीडर नहीं करता है और इसीलिए अंडर एस्टिमेट करता है वेलफेयर को। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल वेलफेयर तो ज्यादा हो रहा है बट ये उसको कंसिडर नहीं करता, इसलिए वो कम वेलफेयर शो करता है। तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर है, इसलिए भी इसको एक गुड इंडेक्स नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो गया हमारा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये उसका उल्टा हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन हार्म्स टू अ थर्ड पार्टी हु आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके, जैसे मान लो कोई फर्म है और वो केमिकल प्रोड्यूस करके बेचती है, तो ये अच्छी बात है, भाई प्रोड्यूस करे बेचे, बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ केमिकल अगल बगल के वाटर में चली जाती है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन के कारण जो फिश हैं उस वाटर बॉडी में वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसकी वजह से जो लोकल फिशरमैन है जिनका काम है फिशिंग करना और मार्केट में बेचना, वो अब फिश नहीं कैच कर पाएंगे, उनका इनकम लॉस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का हो गया कि ये फिशरमैन थर्ड पार्टी हो गए, केमिकल प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं था, बट कहीं ना कहीं इनको इनकम का लॉस हो गया। आप कार ड्राइव करते हो और उससे एयर पोल्यूशन होता है या ट्रैफिक कंजेशन होता है या रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है ना। कार आपने खरीदा, पेट्रोल डीजल आपने खरीदा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपने किया, बट उसका नेगेटिव इफेक्ट आप लोगों को दे रहा है ना। आपका कोई नेबर है जो लॉर्ड म्यूजिक सुनता है और उसके लॉर्ड म्यूजिक के कारण क्या होता है, इस लाउड म्यूजिक के कारण आप सो नहीं पा रहे हो या आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या देख रहे हो कि वेलफेयर रिड्यूस हो रहा है, बट इस तरह के वेलफेयर रिडक्शन को जीडीपी कंसिडर नहीं करता है। तो ये ओवर एस्टिमेट करता है कि एक्चुअल वेलफेयर तो कम है, बट कम होने वाले वेलफेयर, जितना वेलफेयर कम हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करता है, कहीं नहीं वो ज्यादा दिखा रहा है एक्चुअल से, इसीलिए भी अच्छा इंडिकेटर नहीं। तो कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि या तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो, जीडीपी कंसीडर नहीं करता है, जिसकी वजह से या तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में अंडर एस्टिमेट करेगा या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में ओवर एस्टिमेट करेगा एक्चुअल वेलफेयर को, इसीलिए ये अच्छा इंडेक्स नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स था कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि आपका जो जीडीपी है उसमें किन किन टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, उसे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में मान के चलो कि किसी कंट्री का जीडीपी मतलब एक साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो उसमें ज्यादातर डिफेंस या वॉर गुड्स हैं, जो डिफेंस जैसे कैनन हो गया, राइफल्स हो गया, एक्सेट्रा, उनका प्रोडक्शन हो रहा है।
तो अगर वॉर गुड्स या डिफेंस गुड्स के कारण जीडीपी बढ़ भी जाएगा, फिर भी लोगों का जो इकोनॉमिक या मटेरियल वेलबींग है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये जो डिफेंस या वॉर गुड्स है डायरेक्टली पीपल या पब्लिक यूज नहीं कर पा रही है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए डायरेक्ट वेलफेयर को लीड नहीं करता। वो अलग बात है कि इस तरह के गुड्स के प्रोडक्शन से पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा हमारे कंट्री में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली सोशल वेलफेयर लीड करता है, बट डायरेक्टली इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा चेंज इन प्राइसेस। अगर हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसका रीजन होता है सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। ये मैंने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी की वीडियो में बताया। तो प्राइस की वजह से जीडीपी का बढ़ना विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट में उतना चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है, तो इस तरह के इंक्रीज इन जीडीपी को, इस तरह का जो इंक्रीज इन जीडीपी है वो जो प्राइस की वजह से जो इंक्रीज होता है उससे वेलफेयर नहीं बढ़ता है। ओके, तो इसलिए भी चेंज इन प्राइस की वजह से, यानी अगर जीडीपी बढ़ गया और प्राइस से भी बढ़ा है और क्वांटिटी से भी बढ़ा है, ओके, तो क्वांटिटी वाला वेलफेयर तो अच्छी बात है, बट प्राइस से कोई वेलफेयर नहीं बढ़ता है, तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है जीडीपी, इसलिए भी इसको अच्छा इंडेक्स नहीं माना जाता। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग इकोनॉमिक्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।